सूद खोर तकी उस्मानी को मैंने नहीं, तमाम दारुल इफ्ताओं ने कहा है। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, यूसुफ वापी जिसने मुझे कुछ हफ्तों पहले कॉल किया था और उस कॉल के दौरान उसने बहुत से अकाबिरीन उलमा के साथ में बदतमीजी की, खासकर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया को उसने सूद खोर कहा और उन पर लान तान करते हुए उनको दरबारी मुल्ला तक कह दिया। तो उसी के मुताल्लिक दारुल देवबंद से एक साहब ने इस्तिफ्ता किया है, जिसको मैं पढ़कर आपके सामने सुना देता हूँ। इस्तिफ्ता की तारीख 29 अक्टूबर 2025 है और उन्वान ये है कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने सूद को हलाल करने की कोशिश की है। अब सवाल का मतन सुनिए। अभी ताज़ा वाक़ियात में एक वाक़िया ये पेश आया कि मारूफ व मशहूर तबलीगी साथी यूसुफ भाई वापी ने फिर इस आजिज का नाम लिखा है कि अरशद दहली वाला को फोन कॉल किया, जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नशर की। इस गुफ्तगू के दौरान यूसुफ भाई वापी ने हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया के सिलसिले में कलाम करते हुए ये गुफ्तगू की कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक सरकारी मुल्ला हैं और उन्होंने जमहूर जैसे दारुल देवबंद, जामिया बिन्नौरी टाउन कराची और मुफ्ती सलीमुल्लाह खान साहब से इख्तलाफ करते हुए मीज़ान बैंक के सूद को हलाल करार दिया है और ये तासुर देने की कोशिश की कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने एक हराम शय को हलाल करार दिया है। इसके अलावा और भी कुछ नामुनासिब बातें यूसुफ भाई ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया के सिलसिले में कही। इस यूट्यूब का लिंक मैं ज़ेल में इंशाल्लाह दर्ज कर रहा हूँ। अब बंदे का सवाल ये है, क्या मीज़ान बैंक एक सूदी निज़ाम वाला बैंक है? क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया सूद को सनद जवाज फराहम करने जैसी एक घिनौनी और नापाक कोशिश करने के मुर्तकिब हैं? और क्या वो सरकारी मुल्ला होने के नाते इस तरह सूद को इस्लामी नाम से सनद जवाज फराहम कर रहे हैं? फिर नीचे यूट्यूब की लिंक है। अब दारुल देवबंद का जवाब देखिए। उन्वान ये दिया है दारुल देवबंद ने उलमा के बारे में नाजेबा अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल जवाब वबिल्लाहि तौफीक। हमारे सामने इस्लामी बैंक यानी मीज़ान बैंक के उसूल व ज़वाबित वगैरह नहीं है, इसीलिए हतमी तौर पर तो किसी मामले से मुताल्लिक कोई हुक्म लिखना मुश्किल है। बाकी चूँकि हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुद्ददिल्लुहु माशाअल्लाह कुतुब फ़िक़्ह व फ़तावा बल्कि तफसीर व हदीस बल्कि सीयर व तवारीख़ पर भी गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए मीज़ान बैंक की तमाम कारकर्दगी और उसकी जुज़ियात को हुदूद जवाज में ही रखकर अंजाम दिया जाता होगा। अगर अहले इल्म हजरात में से किसी को कुछ इश्काल हो तो बराह रास्त मुफ्ती साहब मौसूफ मुद्ददिल्लुहु से राबता करके उसको हल कर सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं, उलमाए हक के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना वाजिब है, फ़कत वल्लाहु आलम। ये है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ताल्लुक से दारुल देवबंद का मौक़िफ़। और कितना खूबसूरत जवाब दिया है। इसको कहते हैं इल्म वाला जवाब, कि सामने वाले की इल्मी शख्सियत को देखा जाए, उसके इल्मी कद व कामत को देखा जाए और उसके बाद फिर उसके ताल्लुक से कोई राय कायम की जाए। जबकि यूसुफ वापी का क्या हाल है, कभी तो मौलाना अब्दुल कवी साहब को गालियां देता है, कभी मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब को गालियां देता है, कभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को दरबारी मुल्ला और सूदखोर कहता है। अकाबिर उलमा में से शायद ही कोई होगा जो इस बद ज़बान यूसुफ वापी के लानतान से महफूज हो। इसके लानतान से फ़कत मौलाना इब्राहिम देवला साहब और मौलाना अहमद लाड साहब ही बचे हुए हैं, और वो भी कब तक बचे हुए कुछ नहीं पता। यूसुफ वापी क्या कह रहा था कि सारे दारुल इफ्ताओं ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सूदखोर करार दिया है। अलयादु बिल्लाह। सूदखोर तकी उस्मानी को मैंने नहीं, तमाम दारुल इफ्ताओं ने कहा है। और रही बात हमारे उस वीडियो की जिसमें बिन्नौरी टाउन के एक दारुल इफ्ता का हमने फतवा दिखाया था और उस पर यूसुफ वापी एतराज़ करने लगा कि ये अलग दारुल इफ्ता है, वो अलग दारुल इफ्ता है, तो इससे मजीद यूसुफ वापी की जहालत कंफर्म हो गई, क्योंकि यूसुफ वापी का जो दावा था वो मुजीबा कुल्लिया था, क्योंकि उसने ये कहा कि सारे दारुल इफ्ताओं ने मुफ्ती तकी साहब को सूदखोर करार दिया है और मुजीबा कुल्लिया की नकीस को तोड़ने के लिए सालिबा जुजिया काफी है। कोई एक दारुल इफ्ता, चाहे बिन्नौरी टाउन का दारुल इफ्ता हो, फिर चाहे बिन्नौरी टाउन के किसी भी मदरसे का दारुल इफ्ता हो, जब उसने इस्लामिक बैंक के ताल्लुक से मुफ्ती तकी साहब की तायीद कर दी तो यूसुफ वापी का दावा खुद ब खुद टूट गया। और इस फतवे में तो दारुल देवबंद ने भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इल्मी शख्सियत को तस्लीम करते हुए ये लिखा है कि मुफ्ती तकी साहब माशाअल्लाह फ़िक़्ह व फ़तावा, तफसीर व हदीस, सीयर व तवारीख़ वगैरह पर भी गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए मीज़ान बैंक की तमाम कारकर्दगी और उसकी जुजियात को हुदूद जवाज में रखकर ही अंजाम दिया जाता होगा। और अहले इल्म में से अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ करे, और इख्तिलाफ जो होता है ये अच्छे अंदाज में दलाइल की बुनियाद पर होता है। ये नहीं कि फ़ला आदमी को सूदखोर कह दिया और फ़ला मुफ्ती साहब को बदमाश कह दिया और किसी और को बातिल का एजेंट कह दिया। ये यूसुफ वापी की निरी जहालत है।
اس لیے جو لوگ بھی یوسف واپی کے معتقد بن گئے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیں. یہ آدمی یوسف واپی راہ حق سے بھٹک چکا ہے. صبح و شام اس کا کام ہی یہ ہے کہ اکابرین علماء کے اوپر لعن طعن کرنا اور ان کو گالیاں بکنا. تبلیغی جماعت میں لگ کر دین کا درد تو اس میں آ گیا ہے لیکن علم بالکل زیرو ہے، صفر ہے، جہالت ہی جہالت بھری ہے. اور دین کا وہ درد جب جہالت کے ساتھ میں ملٹیپلائی ہوا تو اس شخص نے اکابر علماء کو گالیاں دینا اور اکابر علماء کے اوپر اپنی گندی زبان طعن کو دراز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ درد دین تو تھا لیکن علم دین نہیں تھا. اور واضح کر دوں یہ فتویٰ جو ہم نے دکھایا ہے یہ ہرگز ہماری تائید کے لیے نہیں ہے، یہ فقط مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کا دفاع کرنے کے لیے یہ فتویٰ ہم نے دکھایا ہے. اور اخیراً ولا قلیلاً یوسف واپی کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ اکابر علماء پر لعن طعن کرنا بند کریں. آپ کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے. آپ یہ سمجھنے لگے ہو کہ آپ نے کامرس پڑھ لیا ہے تو اسلامک فائنانس کے اوپر آپ اپنی رائے دینے لگو گے. صرف کامرس پڑھ کر تو کنونشنل فائنانس کو بھی آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے. تم کہاں اسلامک فائنانس کے اوپر اپنی زبان کھول رہے ہو اور اتنی بڑی شخصیت کو گالیاں دے رہے ہو. اس لیے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بدفعلی سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو علماء کے تابع کرو. علماء کو اپنے تابع کرنے کی کوشش مت کرو. اور اختلاف کرنا ہے تو گالی گلوچ اور لعن طعن سے نہیں، حکمت کے ساتھ میں، پیار محبت کے ساتھ میں، دلائل کے ساتھ میں اختلاف کرو. لیکن یہ بھی ایک بڑی مجبوری کہ علم تمہارے پاس ہے نہیں. ہاں البتہ دلائل اربع تمہارے پاس ضرور ہے. یوسف واپی کی دلیل نمبر 1 میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. یوسف واپی کی دلیل نمبر 2 شخصیت کو دیکھ کر تقوی کو لقوہ مارنا. یوسف واپی کی دلیل نمبر 3 تبلیغی جماعت غریب کی جورو ہے. اور یوسف واپی کی دلیل نمبر 4 زور زور سے چلانا اور چلا کر یہ سمجھنا کہ ہم نے معرکہ سر کر لیا. وَإِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. هذا وصلی اللہ علیہ وسلم.